नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्क कार्नी बिकम्स न्यू पीएम ऑफ कनाडा आफ्टर लिबरल्स विक्ट्री। अभी हाल ही में कनाडा में जो फेडरल इलेक्शंस हुए, उनमें जो लिबरल पार्टी है उसकी जो है बहुत भारी मतों से उसकी जीत हुई है। बाकी जो उनके जो विरोधी हैं उनको भारी अंतर से उन्होंने पराजित किया है। और लिबरल पार्टी ने ये जो अपना चुनाव लड़ा था, ये मार्क कार्नी के नेतृत्व में ही लड़ा था। मार्क कार्नी इसके पहले भी कुछ समय के लिए जो अंतरिम सरकार बनी थी जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद, उसके अंतर्गत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और लिबरल पार्टी ने इन्हीं पर भरोसा करके दोबारा इन्हीं पे दांव लगाया था और दांव में ये खरे उतरे और इनकी अपनी सीट भी इन्होंने जीती और अपनी पार्टी को भी इन्होंने जीत दिलाई। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मार्क कार्नी का है। अभी हाल ही में अलग अलग कारणों से ये काफी विवादों में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जीत जो है सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनकी जो जीत है वो उसके क्या मायने हैं। मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब अगले 5 साल तक वो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसी पद पर बने रहेंगे। और फेडरल इलेक्शंस में लिबरल पार्टी की ही जीत हुई है, जो मार्क कार्नी की पार्टी है। और उन्होंने जो कंजर्वेटिव लीडर है, कंजर्वेटिव पार्टी के जो बहुत ही फेमस लीडर थे पियरे ओलिवर, उनको जो है बहुत भारी मतों से हराया है। अब इनकी जीत के बाद विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि ट्रंप, पुतिन और फ्रांस में मैक्रोन, हमारे मोदी जी, इन सभी लोगों ने इनको बधाई दी है। और ये जो है इनकी जीत की बधाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। क्योंकि जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो लोग बधाई इसलिए भी देते हैं कि अब आने वाले समय में उस प्रधानमंत्री के साथ डील करना होगा, तो शुरुआत से ही उसके साथ रिश्ते जो है वो मधुर रखे जाएं। जो इन्होंने अपनी जीत की जो पहली स्पीच दी आम जनता को, उसमें उन्होंने इस लाइन को स्पेशली कहा कि वो आने वाले समय में भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। क्या अभी तक संबंध बिगड़े हुए थे? तो जी हां, जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी और उनके खालिस्तानी समर्थन रवैया जो था उनका, जिसमें वो खालिस्तानी दोस्तों के साथ पार्टी करते थे, खालिस्तानियों को उन्होंने ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा हुआ था और खालिस्तानी भी उनके एक वोट बैंक थे, तो उनके कारण उन्होंने भारत से संबंध बिगाड़ रखे थे। जो निज्जर की हत्या हुई थी उसको लेकर के मामला बहुत ही बिगड़ गया था। उसी के बारे में मार्क कार्नी ने कहा है कि वो आने वाले समय में भारत के साथ रिश्ता सुधारना चाहेंगे। वास्तव में जो ये मिस्टर कार्नी है, मार्क कार्नी, वो हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्तों के समर्थक रहे हैं। जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी और ये केवल एक वहां पे सांसद थे, उस समय भी लगातार ये कह रहे थे कि भारत के साथ जो है रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को अपने खालिस्तानी दोस्तों पर इतना भरोसा था कि वो उन दोस्तों के लिए भारत जैसे बड़े प्रभावशाली देश से भी टकरा गए थे। हालांकि इन्होंने अभी खालिस्तानियों के साथ वो कैसा डील करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ भी अपनी स्पीच में नहीं कहा है। और क्यों? भारत यही जानना चाहता है कि वो खालिस्तानियों के बारे में क्या कहते हैं। क्या वो खालिस्तानियों का उसी प्रकार संरक्षण करते रहेंगे जैसे जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे? तो भारत से कभी भी उनके संबंध अच्छे नहीं बन पाएंगे। और अगर भारत की चिंताओं को जो है महत्व देते हुए उन्होंने इन खालिस्तानियों पर लगाम लगाया, तो स्वाभाविक रूप से भारत के संबंध आने वाले दिनों में कनाडा के साथ एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। वास्तव में भारत और कनाडा के बीच में कोई और डिस्प्यूट था ही नहीं इन खालिस्तानियों के अलावा। ये जो सबसे पहली बार जब मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने थे मार्च 14 को, मार्च 14 2024, जब जस्टिन ट्रूडो ने जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ही लोग उनको नापसंद करने लगे थे।
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब ट्रंप ने शपथ लिया 20 जनवरी को, उसके बाद ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो में कभी बनी नहीं, तो लोगों ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के डर में जो है इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद ये कनाडा के अंतरिम जो है प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद अब दोबारा फिर जब चुनाव हुआ तो ये एक फुल फ्लेज प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनकर के आ गए हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1965 में कनाडा में हुआ था। वर्तमान में इनके पास 3 नागरिकता हैं, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड की। भारत के नागरिक भारत के अतिरिक्त किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था 1988 में। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की, और 1995 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इनकी जो पीएचडी की थीसिस थी उसको लेकर के इनके विरोधियों ने बड़ा बवाल मचाया था, और उन्होंने कहा था कि इन्होंने किसी दूसरे की थीसिस से कुछ पैराग्राफ को एज इट इज चुरा लिया, जिसके कारण इनकी काफी बदनामी भी हुई थी। अपने जो इनका कैरियर है उसमें वो दो जो है गवर्नर रहे हैं, दो बैंक के, एक बैंक ऑफ कनाडा के 1988 से 2023 तक, और दूसरा बैंक ऑफ इंग्लैंड के 2013 से 2020 तक ये गवर्नर रहे हैं। कनाडा की जनता ने इन पर जो भरोसा जताया है उसका मुख्य कारण है डोनाल्ड ट्रंप। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में कनाडा के समक्ष एक के बाद एक चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे, जिससे कनाडा उनके समक्ष अपने घुटने टेक दे और उनका 51वां राज्य बनने को तैयार हो जाए। इसके लिए वो हो सकता है कि उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं, उन पर टैरिफ बढ़ाएं, उनको और भी किसी न किसी प्रकार इकोनॉमिक तरीके से उसको हैरेस करेंगे। और इनका मानना है कि ये व्यक्ति जो है मार्क कार्नी, ये इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ है, और आने वाले समय में अगर कोई सबसे अच्छे तरीके से कनाडा की अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है ट्रंप के विरुद्ध, तो वो मार्क कार्नी ही है। तो चलिए मित्रों, आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि मार्क कार्नी भारत के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, या ट्रंप साहब के सामने वो कितने अडिग होकर खड़े रहते हैं, कैसे वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को संभाल पाते हैं, खालिस्तानियों से कैसे डील करते हैं, ये सब आने वाला समय बताएगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।